देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शाहाना खान। खबरों की शुरुआत करते हैं, मगर उससे पहले एक नजर अच्छी हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद किसान निकालेंगे ट्रैक्टर परेड। किसानों के प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी से मिले दुष्यंत चौटाला। कल अमित शाह से की थी मुलाकात। बर्ड फ्लू से दिल्ली के 2 नगर निगमों ने चिकन की बिक्री पर लगाई रोक। रेस्टोरेंट और होटल को चेताया। यमुना नदी प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी किया। महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार पर बरसी प्रियंका गांधी। गोरखपुर की घटना को लेकर बरसी। इंडोनेशिया विमान हादसे पर मछुआरों ने बताई आसमान से तेज धमाके और रोशनी की बात। और सिख नेता नवदीप बैंस के इस्तीफे के बाद जस्टिन ट्रूडो के कैबिनेट में फेरबदल। आइए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का असर अब हरियाणा की राजनीति में भी दिखने को मिला है। चहलकदमी का दौर तेज हो चला है। तमाम तरह के कयासों के बीच दुष्यंत चौटाला ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात के बाद चौटाला बिना मीडिया से संवाद किए चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बैठक में उन्होंने कृषि कानून और किसानों को लेकर चर्चा की। इसके अलावा टेक्सटाइल हब, एयरपोर्ट, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, रेल मार्ग पर भी बातें की। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं। बर्ड फ्लू के चलते उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधीन आने वाली सभी मीट की दुकानों, मीट के प्रोसेसिंग इकाइयों, किसी भी अन्य स्थान पर जीवित मुर्गी या मुर्गियां इत्यादि रखने पर उनका क्रय विक्रय करने तथा उनके मांस की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बिक्री करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश दे दिए गए हैं। बर्ड फ्लू को देखते हुए नगर निगम ने सभी होटल व रेस्टोरेंट संचालकों को आदेश दिया है कि पोल्ट्री उत्पाद या अंडे ना परोसे, वरना उचित कार्रवाई होगी। क्षेत्रीय उपनिदेशक द्वारा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उल्लंघनकर्ताओं का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। यमुना नदी में पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र व्यवहारिक रूप से किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि कोर्ट की मदद करता है। दिल्ली जल बोर्ड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार और सेंट्रल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी किया है। दिल्ली जल बोर्ड का आरोप है कि हरियाणा से गंदा पानी आ रहा है, इसमें अमोनिया की मात्रा ज्यादा है, जिससे कैंसर फैलने का खतरा है। दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट की पहल का स्वागत तो करते हैं, मगर उनका आरोप है कि जो कमेटी किसानों की मांगों को लेकर बनाई गई है वो सरकार के ही पक्ष में काम करेगी। किसानों के संगठनों के प्रतिनिधि और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि जिन 4 लोगों की कमेटी बनाई गई है उन पर किसानों को भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें से कुछ एक ने कृषि बिल को लेकर सरकार का खुलेआम समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट में चली कार्रवाई के बाद दिल्ली की सरहद से फोन पर बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे और अपने आंदोलन के स्थल को भी नहीं बदलेंगे। उनका कहना था, हम सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं कि माननीय मुख्य न्यायाधीश और बेंच के दूसरे न्यायाधीशों ने कम से कम आंदोलन कर रहे किसानों की मुश्किलों को समझा। सर्वोच्च अदालत ने आंदोलन करने के अधिकार का भी बचाव किया, ये बहुत बड़ी बात है। मगर टिकैत का कहना है कि बिल को स्थगित करने से किसानों को कुछ नहीं मिलने वाला। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार कृषि कानून वापस ले, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। वैसे हम कानून विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं, मगर ये तो तय है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में अपराध की कुछ हालिया घटनाओं को लेकर के बुधवार को राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इस सरकार के लिए बेटी बचाओ और मिशन शक्ति जैसे कदम सिर्फ खोखले नारे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महिला विरोधी अपराधों को रोकने के लिए राज्य सरकार को महिलाओं के प्रति अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा और संवेदनशीलता दिखानी होगी। प्रियंका के मुताबिक महिला सुरक्षा को लेकर हाथरस, उन्नाव और बदायूं जैसी घटनाओं में यूपी सरकार के व्यवहार को पूरे देश ने देखा है। महिला सुरक्षा की बुनियादी समझ है कि महिला की आवाज़ सर्वप्रथम है, मगर उत्तर प्रदेश सरकार ने बार बार ठीक इसके उलट काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया, ये स्पष्ट है कि सरकार के लिए बेटी बचाओ और मिशन शक्ति सिर्फ खोखले नारे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने की प्राथमिक शर्त है महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को सामने लाना और इसके लिए महिलाओं की आवाज़ को आदर से सुनना होगा। प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध को देखते हुए हेडलाइंस 24 की सह संपादक खुशनुमा अतीक ने डीसीपी महिला अपराध रुचिता चौधरी से महिलाओं पर बढ़ रहे अपराध के विषय में बात की।
डीसीपी रुचिता चौधरी का कहना है कि महिलाओं का उत्पीड़न करने वालों पर लगातार कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। जो भी मामला उनके संज्ञान में आ रहा है उन पर वो लगातार एक्शन ले रहे हैं। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और इसके साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश रहती है कि हर महिला जागरूक बने, सशक्त बने। आइए अब चलते इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शनिवार को एक विमान उड़ान भरता है। उस विमान के क्रू मेंबर समेत कुल 62 मुसाफिर सवार थे, लेकिन उड़ान भरने के महज कुछ ही मिनट के बाद इस फ्लाइट का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट जाता है। इसके बाद विमान की कोई खबर नहीं मिलती। फिर पता चलता है कि विमान समंदर के ऊपर क्रैश हो गया। अब उस विमान का मलबा किस्तों में मिल रहा है। विमान का ब्लैक बॉक्स भी बरामद हो चुका है, लेकिन ये विमान हादसे का शिकार कैसे हुआ, ये फिलहाल एक राज बना हुआ है। अब तक की छानबीन के बाद अधिकारियों का दावा है कि ये प्लेन क्रैश होने के साथ जावा के समुद्र में सीधे 75 फीट तक गहराई में चला गया। बाद में जांच दल को समुद्र में ही लोगों के सामान, बैग्स, इंसानी जिस्म के टुकड़े जैसी चीजें मिलने लगी। अब सवाल यह है कि आखिर ये प्लेन कैसे हादसे का शिकार हुआ। कोई इंसानी लापरवाही, गलती, तेज बारिश या फिर कोई और तकनीकी खराबी करीब 62 लोगों की मौत की वजह बनी है। ब्लैक बॉक्स से अभी तक कोई भी सवालों का जवाब नहीं मिला है। यूएस पार्लियामेंट के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने 205 के मुकाबले 223 वोट से प्रस्ताव पास कर वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस और कैबिनेट में 25वें संविधान संशोधन के इस्तेमाल का अनुरोध किया है। हालांकि माइक पेंस हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को चिट्ठी लिखकर कह चुके हैं कि वे 25वें संशोधन के इस्तेमाल के जरिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने की इजाज़त नहीं देंगे। इसके जवाब में पेलोसी ने भी कहा है कि वो उपराष्ट्रपति को 24 घंटे का समय देंगी कि वे हाउस का अनुरोध मानते हैं या फिर नहीं मानते। जबकि हालांकि इस बात की संभावना नहीं के बराबर है कि माइक पेंस हाउस के अनुरोध को मानकर 25वें संविधान संशोधन के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को हटाएंगे। इसलिए हाउस राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पर भी आगे बढ़ रहा है। हाउस में ये प्रस्ताव पेश किया जा चुका है और आज उस पर बहस होगी।